नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसागुणम् येषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवहि मङ्गलम् जय हे जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगवन्तु जय जगत्प्रिया जय सुयाण भव तीर्थयराणम् अपश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं संघेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि श्रीगौतम स्वामिने नमः श्रीधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरु गोसाई धर्म। बहुत जूम हो गया है वीडियो। इच्छा में विक्रम सर जी आज नई व्यवस्था थोड़ी कर रहे हैं, आए हैं भाई साहब, थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा ओके ओके। जी अभी ठीक है। बरोबर है। हाँ जी साहब जी ठीक है, अभी बराबर है। थोड़ा फिर हम पदार्थ के बारे में जो बात कर रहे हैं, पदार्थ कहो या द्रव्य कहो, दोनों बात एक ही है। अब इस द्रव्य स्वरूप के अंदर एक तरफ जीव द्रव्य है, एक तरफ अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य के अंदर आकाश भी है, धर्मास्त्रिकाय भी है, अधर्मास्त्रिकाय भी है, उद्गल भी है। आत्मा का संबंध किससे हो रहा है? बंध संबंध मिल कौन रहे हैं?
आत्मा को आकाश के साथ, धर्मास्त्रिकाय के साथ, अधर्मास्त्रिकाय के साथ बंध नहीं होना है, जुड़ना नहीं है, उनके साथ कोई काम नहीं है। क्यों? तो आकाश अपने आप में धर्मास्त्रिकाय ये निष्क्रिय द्रव्य है, इनके प्रदेश आत्मा प्रदेशों के साथ बंध संबंध से जुड़ते नहीं है, मिलते नहीं है, एक होते नहीं है, कोई प्रयोजन भी नहीं है इनका। सिर्फ आकाश रहने के लिए अवगाहना जगह दे देता है, काम हो गया। गति के लिए सहायक द्रव्य होने से धर्मास्त्रिकाय का साथ ले लिया, आपका काम हो गया। स्थिति के लिए, रुकने के लिए अधर्मास्त्रिकाय द्रव्य है, उसका सहयोग ले लिया, काम हो गया। लेकिन ये तीनों आत्मा के साथ कोई जुड़ना, मिलना, बंध संबंध होना, बनना कुछ भी नहीं संबंध। अब बचा कौन इसके अंदर? सिर्फ एक ही बचा है और वो है पुद्गल द्रव्य। आप देखेंगे पुद्गल द्रव्य के अंदर जो उसके गुणधर्म है, अब ये एक परमाणु हमने लिया, ये एक परमाणु है, तो इसी परमाणु के अंदर वर्ण गंध इसके अंदर है, इसी परमाणु के अंदर रस भी है, और इसी परमाणु के अंदर स्पर्श भी। परमाणु कहो या पुद्गल कहो, अब दोनों बात यहाँ पर एक है। पुद्गल के गुणधर्म ही वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन अब दोनों में फर्क क्या करेंगे, आप कैसे समझेंगे? जब पुद्गल के रूप में है तब इसके अंदर, और परमाणु के रूप में है तब इसके अंदर, अब क्या फर्क लगेगा ये आपको देखना है। तो जब हम ये देखेंगे कि ये पुद्गल के रूप में है, अब पुद्गल के अंदर इसमें जो है वर्ण पांचों प्रकार के साथ में है, गंध दो प्रकार की है, रस 5 प्रकार के हैं, स्पर्श 8 प्रकार के हैं। तो ये इसके सभी गुणधर्म हो गए। अब ये मिलकर के सामूहिक रूप से 20 प्रकार के हुए। तो पुद्गल का ये स्वरूप है। पुद्गल है तब पांचों साथ में कलर, पुद्गल है तब दोनों ही गंध है, पुद्गल है तब पांचों ही रस है, पुद्गल है तब 8वां स्पर्श साथ में। लेकिन क्या हुआ कि इस पुद्गल से अगर ये एक परमाणु बन गया, अब इस एक परमाणु के अंदर वर्ण एक रहेगा, गंध एक रहेगी, रस 5 में से कोई भी एक रहेगा, लेकिन स्पर्श एट ए टाइम जो है ये 2 रहेंगे। बरोबर आ रहा है? आपने लिख लिया, पहले समझने की कोशिश करेंगे, अब आपको ख्याल आएगा। अभी आप समझेंगे कि जब पुद्गल के अंदर तो पांचों है, तो इसमें क्यों एक ही है? तो जो उसके अंदर रहा वही एक है, और जैसे एक परमाणु एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और परमाणुओं का स्कंद बन जाएगा, फिर वापिस पांचों ही 5 वर्ण, दोनों ही गंध, पांचों ही रस, 8 ही स्पर्श सब आ जाए। लेकिन एज ए सिंगल एटम, मैंने पहली बार भी आपको समझाया, तब भी कहा था प्रदेश और परमाणु दोनों के अंदर माप प्रमाण साइज सब एक जैसी है। सिर्फ फर्क कहाँ है? पर प्रदेश वो स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है तब प्रदेश कहलाएगा, और एंड इफ इट इज डिवाइडेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल देन इट बिकम एज ए एटम। अब जब प्रदेश के साथ, प्रदेश जो है स्कंद के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वही प्रदेश स्वतंत्र अलग विभाजित हो करके जब परमाणु के रूप में आता है तब वो परमाणु कहलाता है। अब इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श कोई भी एक व्यक्त रहेगा। अब कोई एक व्यक्त रहेगा, उतने हिसाब से ही आपको समझना है कौन रहेगा, कितने प्रमाण में रहेगा, कैसे रहेगा।
ये हिसाब इनका है, समझे करें। अब क्या हो रहा है कि ये एक परमाणु स्वतंत्र तो नहीं, वर्गणा बन रही है। अब तीसरा विभाग किसका आ रहा है इसके अंदर, ये जब जा करके परमाणु की वर्गणा बनेंगे, अब वर्गणा के अंदर क्या होगा कि अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब वर्गणा बनेगी। अब वर्गणा जब बने तो उसके अंदर अनंत परमाणुओं का समूह इकट्ठा हुआ है। बस फर्क क्या है, समान गुणधर्म वाले परमाणु ही इकट्ठे होंगे तभी जाकर के एक वर्गणा कहलाएगी। और समान गुणधर्म वाले एक ही सरीखे नहीं हो और सब इकट्ठे होकर बनेंगे तब वो स्कंध पुद्गल का स्कंध कहलाएगा। आप कोशिश करना थोड़ा सा अलग अलग समझने की साथ, तो आपको बरोबर अलग से विभाजन में समझ में आएगा। बोलिए निधि बहन, क्या समझ में आ रहा है, बोल सकेंगे? जी महाराज जी, अभी लास्ट में आपने बताया है कि 1 सेकेंड महाराज जी। हाँ, सो प्रदेश जब स्कंध के साथ जुड़ा हुआ है तब तो वो प्रदेश है, लेकिन वही प्रदेश जब स्वतंत्र विभाजित हो जाता है तो वो परमाणु कहलाता है। फिर बताया कि परमाणु की जो वर्गना है वो है कि अनंत परमाणु जब इकट्ठे होंगे तब वो वर्गना बनेगी, और अगर समान गुण धर्म वाले सभी परमाणु इकट्ठे होंगे तो वह मतलब तब वह वर्गना बनेगी। अगर समान गुण धर्म नहीं है तो वह पुद्गल का स्कंध कहलाता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपको फर्स्ट प्राइज। बोलो मेहुल भाई। मेहुल भाई अन्य ત્યારે સમાન ગુણધર્મ વાળા પરમાણુ ભેગા થાય છે ત્યારે એને વર્ગણા કહેવાય છે, અને જ્યારે અસમાન ગુણધર્મ વાળા પરમાણુ ભેગા થાય છે ત્યારે એને સ્કંદ કહેવાય છે, पुद्गल, પુદ્ગલ કહેવાય છે। स्कंद पुद्गल का है ना। पुद्गल जो है प्रदेश चारों पर विभाग में रहता है, ये बात। जी जी सर। अब आपको ये सोचना है, इधर देखिए, आप ये सोचेंगे आत्मा पूर्ण पुद्गल को ग्रहण नहीं कर रही है, आत्मा सिंगल परमाणु को ग्रहण नहीं कर रही है, आत्मा सिर्फ वर्गणा को ही ग्रहण करती है। तीनों बात समझने की कोशिश करिए, पुद्गल, परमाणु और वर्गणा। बोलो पारुल बेन, समझाए छे? जी साहब जी, पुद्गल Vargana is a group of all the Parmanus together, but they have to have the same properties in order for the Atma to attract, to form something. But when they are separate, which do not have the same Guna Dharma, then they are just single Pudgal or single atom. राइट, बहुत अच्छा है। अब ये पुद्गल जो है बड़ा स्कंद हो गया। आप ये समझिए कि जैसा ये एक पुद्गल का स्कंद है, अब इसका बड़ा ये पुद्गल का स्कंद है, तो ये इसके अंदर ये इस समय इसी के साथ में इसका वर्ण भी है, इसका गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज की, बरोबर देखा आपने। अब इसके साथ में पुद्गल के विभाजन में आपको ये देखना है कि यही पुद्गल जो है अब यहाँ पर किस रूप में है। अब यही पुद्गल इस रूप में, यहाँ ये स्कंध भी है, इसका देश भी है, इसका प्रदेश भी है, और फिर इसके परमाणु भी। ये बात किसकी? द्रव्य स्वरूप की बात है। वर्ण गंध रस स्पर्श आदि किसके? गुण स्वरूप की बात है। अब इस तरह से इसी को यहाँ पर ये स्कंध है, ये इसका जो है देश भाग है,
ये इसका एक प्रदेश भाग है, और ये जब इसका डिवाइड हो जाए तब ये परमाणु भाग है। आ रहा है ख्याल में आपको? हाँ जी सर। हाँ जी, समझना बहुत जरूरी है। पुद्गल की बात चले, अभी वर्गणा की बात हमने दो टाइम पे करी। अब आज इसके साथ आपको जोड़ना क्या है, ये विभाजन करते हुए आपको समझना है। टीना बेन मेहता बोलिए। हाँ, मथेन वंदामी साहिब जी, अभी हम पुद्गल के स्कंद का देख रहे हैं। हाँ जी, मथेन वंदामी साहिब जी, अभी हम पुद्गल के स्कंद का देख रहे हैं। तो उसमें स्कंद है, देश है, प्रदेश है और परमाणु है, और परमाणु सबसे छोटा भाग है। और पुद्गल के गुण धर्म है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अब पुद्गल द्रव्य स्वरूप, पुद्गल का गुण स्वरूप, पुद्गल की पर्याय स्वरूप। अगर आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है तो L7 को बोलना, द्रव्यानुयोग के एपिसोड आपको अलग से भेजेंगे। अभी यहाँ हाँ हम सर जी। ज्यादा करने जाएंगे तो बहुत महीने बीत जाएंगे। अब यहाँ क्या समझना है हमको, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु है। अब वर्गणा किसमें कहलाएगी? L7 बोलो, वर्गणा शेमा गणांक छे। पुद्गल का समूह है सर जी। भावना बेन मोदी। वर्गणा तो साहेब चलिए, નથી वर्गणा, આવડતું. वर्गणा स्कंद स्वरूप हो गई, क्योंकि अनंत परमाणु इकट्ठे होकर के वर्गणा बनी है। इसलिए अनंत परमाणु जब इकट्ठे हो गए तब वो एक स्कंध के रूप में बन गई। साहब, आपने ये देखा इधर, अब ये एक लकड़े का टुकड़ा है, आप क्या करेंगे? खाएंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं, तो नहीं। लकड़े के टुकड़े का पाउडर बनेगा। पाउडर बन करके जो है उसके परमाणु अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन आपने उसको लेना है तो उसमें से कितनी लेनी है, क्या लेना है? एक तना है, ट्री है, द नेम ऑफ ट्री इज अर्जुन, अर्जुन। और अर्जुन का ट्री जस्ट लाइक नीम ट्री और ट्री होते हैं, वैसा ही ये भी है। अब इसके अंदर आपने लिया तो आपको उसका पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके आपने उसको एक चम्मच लिया, एक चम्मच अर्जुन का पाउडर, कितने परमाणु हुए? अनंत हो गए। अनंत। रोटी बनानी है, आपने गेहूं लिया, गेहूं को पीस करके पाउडर बनाया, वो आटा बन गया। अब आटे को लेकर पानी डालोगे, फिर आप गोल गोल करोगे, तब रोटी बनेगी। तो जो आटा लिया, अब एक रोटी बनी, उसके परमाणु बिखर जाए तो वो संख्या में अनंत हो जाएंगे। अब ये रोटी आप जब खाएंगे फिर वो शरीर में जाएगी, उसके परमाणु बिखरेंगे वहां पर, उसमें से प्रोटीन का अंश कितना है वो लेकर के आज जीव जो है अपनी बॉडी के अंदर मसल्स में सेट कर देगा। ये किसका काम है? तेजस वर्गणा का काम। फिर वो जाकर के शरीर के अंदर आपका सेट हो जाएगा। अब आपने उसके बजाय जो है बाजरे का आटा लिया, बाजरा भी पिसाएंगे, बाजरे पिसा करके उसका आटा बनाएंगे, उसका सोगरा बनाएंगे, वो आप खाएंगे, फिर उसके परमाणु अंदर बिखर जाएंगे। अब उस परमाणु में से कैल्शियम कितने परसेंट में है, प्रोटीन कितने परसेंट में है, आयरन कंटेंट्स है कि नहीं है, तो वो आपकी बॉडी सब अंदर जो है वो सेपरेट कर लेगी और वो आपके बॉडी में एक एक को डिवाइड करके एक जगह पर सेटिंग करना है। कैल्शियम को भेज करके बोन में सेटिंग कराएगी, आयरन को भेज करके ब्लड में उसको भेजेगी, वहां ब्लड में जाकर के वो हीमोग्लोबिन बना देगी। हीमोग्लोबिन में आपके रेड सेल्स आपके बढ़ जाएंगे। ये आपके शरीर की सेटिंग। अब ये काम किसको करना है? तो ये बन गई औदारिक वर्गणा। जो औदारिक वर्गणा जाकर के आपकी बॉडी में सेट हो जाए, शरीर बनाने का काम करे, अब उसका काम उतना ही है, लेकिन ये औदारिक वर्गणा आत्मा के साथ चिपक नहीं रही है। आ रहा है ख्याल में?
अब आपने सबके अंदर देखा, बाजरे का आटा लेकर देखो, जवारी का आटा लेकर के देखो, मकाई का आटा और गेहूं का आटा, मैदा किसका बन रहा है? गेहूं के आटे का। और वो मैदा बन करके एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जैसे चिपक रहे हैं, क्या है, तो आप मैदे की रोटी बनाएंगे, रबड़ की तरह से आप खींचेंगे, देखेंगे, लेकिन बाजरे की वैसी नहीं होगी, जवारी की वैसी नहीं होगी। आप जवारी की रोटी का बनाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, बाजरे का बनाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। गेहूं के अंदर वो चिकनाहट, मतलब चिकनाहट किसमें आई? स्पर्श में। 8 प्रकार के स्पर्श में वो चिकनाहट जितनी गेहूं में है वो जवारी बाजरी में नहीं है। इसलिए 90% गेहूं का मैदा बना करके लोग उसी में से ब्रेड बना रहे हैं। अब आप बोलो किसी को बाजरी में से ब्रेड बनाए, नॉट पॉसिबल। आप किसी को बोलो जवारी में से, मकाई में से ब्रेड बनाए, नॉट पॉसिबल। ये क्यों है? तो पर्टिकुलर उसके स्पर्श के अंदर वैसा गुणधर्म है। अब उस गुणधर्म के हिसाब से ही बनेगी सर, नहीं तो नहीं बनेगी। अब those who are suffering from the mucus problem, those who are suffering from the obesity, those who are suffering from the overweight person, they should avoid the wheat and they should start the jawari, bajri and makai. So there will be the benefit for that. अब ये नेचुरल चीजें समझने की है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पुद्गल, स्कंद देश, प्रदेश, परमाणु, द्रव्य स्वरूप। पर्याय क्या हो गई उसकी? स्कंद देश प्रदेश पर्याय हो गई। परमाणु क्या हो गई? पर्याय हो गई। वर्गणा क्या हो गई? पुद्गल की पर्याय हो गई। अब इसमें से उसकी गुणधर्म कौन से हैं? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। इसी से पुद्गल की पहचान होगी। अब इधर ये पुद्गल आ गए। अब इसमें से सिर्फ आपको क्या लेना है? 8 प्रकार के स्पर्श। अब इन स्पर्श में से कौन सा स्पर्श किस प्रकार से आत्मा के साथ चिपकना है? आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में से आत्मा कर्म कैसे बनाती है। आ रहा है ख्याल में? कुंजल बिन शाह बोलेंगे। कार्बन पुद्गल परमाणु में से आत्मा को कैसे चिपकते हैं? अब हमने कल जो बात की थी वर्गण, कितनी प्रकार की वर्गणा कितनी है? बोलो कौन? पद्मा बेन, धन्यवाद। आप जाके भी आ गए, बंद हुआ, फिर भी सही बोल दिया इन्होंने। अब 8 वर्गणा है कांति भाई। 8 वर्गणा में से आत्मा के साथ चिपकने वाली वर्गणा कौन सी है और नहीं चिपकने वाली वर्गणा कितनी है? कार्बन वर्गणा ये एक चिपकने वाली है। चलो 3 खमासना दे जो आज विजय भाई बोलिए। मेहता जी आपको अनम्यूट સાહેબ જસ્ટ હમણાં જ આવ્યો છું। એનીવે પણ આપણે સાહેબે પૂછ્યું છે કે આત્મા સાથે ચીકટના વગણા કેટલી, તો કામણ અને તેજસ જ વગણા આત્મા સાથે તેને ચીપકે છે, બાકી કોઈ વગણા આત્મા સાથે નથી ચીપકતી। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज अशोक जी, गैलरा जी बोलिए। बोलो। मन वर्गना आत्मा के साथ चिपकती है। चलो 9 खमासना आप जो माता जी बोलिए। साहब जी, तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना आत्मा के साथ चिपकती है। आगे वाक्य अधूरा क्यों छोड़ते हो? नहीं तो प्राइज नहीं आएगा। 6 वर्गना आत्मा के साथ नहीं चिपकती हैं। 2 वर्गना तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना आत्मा के साथ चिपकती हैं। औदारिक वर्गना। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज आया आपको। ये आपको देखना है तेजस और कार्बन, और इधर जो है ये 6 वर्गना जो है आपने देखा। अब इनके अंदर ये प्रश्न है, 2 ही वर्गना आत्मा के साथ क्यों चिपकती है, 6 क्यों नहीं चिपकती है? बोलो पीयूष भाई शाह। अगले पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं।
तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना। चलो जो प्रश्न है वो समझिए, प्रश्न के हिसाब से बोलिए। मधुकर भाई मेहता बोलेंगे? नहीं, चलो रेखा बेन। आत्मा हाँ बोलो बोलो। હું બોલું સાહેબ? हाँ मधुकर भाई। હા, આત્માના ગુણધર્મ છે તેજસ અને કર્મ વર્ગના એ આત્માનો મૂળભૂત ગુણધર્મ છે. કાકા ઊંધું પડી જાય છે, ઊંધું બોલાઈ જાય છે, 18 ખમાસ ના આપજો। चलिए निधि बेन बोलिए। आई थिंक महाराज जी इसलिए क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, तेजस एंड कार्बन, बाकी स्थूल है। आप भी 9 खमास दे देना। अब बात यहाँ पर क्या चल रही है, ये 2 आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकती है और दूसरी 6 आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं चिपकती है। अब इसके अंदर आपको ये समझना है, औदारिक वर्गना है, श्वासोश्वास वर्गना है, भाषा वर्गना है, इधर आपकी मनोवर्गना है। अब ये जो हम ले रहे हैं जिस हिसाब से, तो ये आत्मा प्रदेशों औदारिक वर्गना के इन परमाणुओं के अंदर जितना स्निग्ध स्पर्श कार्बन में है उतना उनमें नहीं है। जितनी कार्बन तेजस सूक्ष्म है, वर्गना सभी सूक्ष्म है। इन कंपैरिजन ऑफ दैट कि तेजस कार्बन जितनी 1,00,000% सूक्ष्मतम है, तो औदारिक वैक्रिय केवल 1000% ही सूक्ष्म है। ख्याल आ रहा है आपको? दोनों में इतना डिफरेंस है। तो ये औदारिक वर्गना ले ली, उन परमाणुओं को सेट किया है, वो जोड़ा है, वो आत्मा के साथ चिपक कर नहीं रहती है। तो औदारिक वर्गना से क्या हो रहा है, इसके कारण शरीर बन रहा है। अब ये शरीर बन जाएगा। श्वासोश्वास वर्गना ली और छोड़ दी, भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु आपने लिए और छोड़ दिए। अरे ख्याल में भाषा बोलनी है तो उसके अंदर आपको परमाणु के अंदर वैसे स्निग्धता नहीं चाहिए। लिया, शब्द में कन्वर्ट किया, छोड़ दिया, निकल गए। श्वासोश्वास ली, श्वासोश्वास अंदर गई, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घूमती रही, किसी के साथ चिपक करके अंदर गट्ठा बन करके नहीं रही है, फिर वापस जो है कार्बन बन करके निकल गई साहब। इसी तरह से मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, मन बनाया, फिर वापस विचार किया, फिर बिखर गए, छोड़ दिया, निकल गए। फिर जरूर पड़े फिर आप मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लो, फिर बनाते जाओ, फिर छोड़ते जाओ, फिर निकल जाएंगे। आत्मा इतने सब परमाणु अनंत 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 लेकर के इकट्ठे कहाँ करेगी, रखेगी कहाँ पर, उनको रखना कहाँ है ऐसा। तो ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर आप जो लेंगे, जितने लेंगे, वापिस उनको तुरंत छोड़ करके बाहर फेंक देना है। आपने दूध में शक्कर डाल के पिया, आपने चाय में शक्कर डाली, आपने दाल में नमक डाल दिया, किसी ने सब्जी दाल में ज्यादा नमक डाला, अब अंदर जाके कोई चिपकने वाला नहीं। वो आया अंदर शरीर में गया, आपने जीभ के हिसाब से लिया है। अब तो जीभ को पता है कि जीभ को क्या करना है। ये इधर मैंने आप देखिए कि ये जीभ बनाई, अब इस जीभ के ऊपर यहाँ पर उसके बर्ड्स है, यहाँ पर उसके बर्ड्स है, इधर यहाँ पर है, इधर यहाँ पर है। ये जीभ है। अब इस जीभ के ऊपर जिस तरह से आपने देखा, ये है रसनेन्द्र, ये इसका नाम जो दिया गया है। अब ये नाम इसका क्यों दिया गया है ऐसा, एलिजाबेथ बोलो कारण। क्योंकि वो टेस्ट करके पहचान की है कौन सा टेस्ट है। बोलो भावना बेन मोदी बोलो। हाँ, स्वाद नो બધો ખબર પડે કે સાવર છે કે
तीखू है के मोड़ू बदा टेस्ट आमा खबर पड़े जीभ ऊपर। ठीक है, अभी आपका प्राइस नहीं आ रहा है। हीना बेन दोषी, प्रश्न क्या है? रसनेन्द्रिय, इसका काम रसनेन्द्रिय नाम देकर इसका काम क्या बताना है? जीभ मतलब मंदा साहब जी, जीभ है वो कड़वा, खट्टा, खारा, तीखा, मीठा, ये सब टेस्ट। चलो बहुत धन्यवाद। अब वो एलकेजी का आंसर आएगा। बोलो एल्सा बहन को दोबारा बोलना। आत्मा जो है वो अपने ज्ञान दर्शन से वो इंद्रिय का यूज करके वो टेस्ट का अनुभव करती है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, अब इधर दर्शनावर्णीय कर्म के घर में हमने पांचों इंद्रियों का एक कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ बैठा है। ये इंद्रिय, ये पांचों इंद्रियों का फंक्शनिंग सिस्टम जो है उसके स्विचेस ये दर्शनावर्णीय कर्म के घर में है। तो ये एक एक करके पहली इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय, चौथी और ये पांचवी, अब ये इनको सबको काम करना है। ये क्या है? ये पांचों इंद्रियों के दरवाजे जो आपने जिस तरह से बनाए। अब यहाँ से स्पर्श इंद्रिय आए तो ये आपको बरोबर यहाँ स्पर्श से काम। अब ये अंदर जीभ है आपकी। अब जीभ के ऊपर जिस प्रकार का जैसा रस है ये आत्मा तक पहुंचाना है इसको। जीभ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जीभ के पोर्शन में जो यहाँ पर हमने इसके सेट किए हुए हैं उन सेटिंग के अंदर आपको ये देखना है। तो यहाँ पर जिस तरह से जैसा खट्टा मीठा जो आपको लग रहा है, तो आत्मा के प्रदेश यहाँ पर इसके पीछे छिपे हैं। ये आत्मा के प्रदेश बरोबर यहाँ से इसको ग्रहण करेंगे। अब ये इंद्रियां है, इंद्र अंदर आत्मा है, ये ले जा करके अंदर आत्मा को पहुंचाएंगे। हाँ, चामा शाकर छे, चा गले लागे छे, अरे दाल में नमक नहीं है, दाल फीकी लग रही है। ये समस्या हमारे साथ जुड़ गई। अब क्या इंद्रिय है? जीभ तो शरीर का अंग, एक मांसपेशीय मसल की। अब उसमें आत्मा के प्रदेश, उसमें आत्मा के प्रदेश बरोबर फंक्शनिंग कर रहे हैं। अब जीभ हिलाने का, जीभ से शब्द बोलने का, ये भी बहुत अनिवार्य है। तो वो कर्म दूसरा है, वो दूसरा काम करेगा। लेकिन जीभ के अंदर इन्होंने ऐसे ही वर्ड्स वहां पर लगा दिए। अब उसका कनेक्शन आत्मा के साथ जोड़ दिया। अब वो खट्टा तीखा मीठा खारा कैसा है वो आत्मा को बरोबर अंदर जाकर ज्ञान पहुंचा रही। इंद्रियों का काम क्या है? बाहर के विषयों का ज्ञान दर्शन आत्मा तक पहुंचाना, ये इंद्रियों का काम। बोलो कांति भाई, बोलो। इंद्रियों का काम है ज्ञान, इंद्रियों का काम है ज्ञान दर्शन से पहुंचाना आत्मा के पास। जरा फरी थी गौतम जी बया बोलेंगे आप सुधार के? प्रवीण जी जैन बोलेंगे? इंद्रियों का काम है बाहर का जो ज्ञान है वो दर्शन तक पहुंचाना। ऐसा मत बोलिए, ऐसा शब्द मत छोड़िए आप इधर उधर। सुनीता जी कोचर बोलेंगे? पूर्णिमा बेन, रीटा बेन, प्रदीप भाई जैन, शशिकांत जी दोषी, किसको बोलना है? अस्तिन कुमार जी, अंतर देवी जी, चलो ठीक है। अब आपको क्या कहा मैंने इधर? अभी आपको ये देखना है बाहर जो विषय है। अब जो विषय आपके सामने आए, जिस जिस प्रकार के जैसे विषय आए, अब ये विषय सामने आया,
अब इस विषय को आंख भी देख रही है, कान भी सुख रहे हैं, ये गंध भी ले रहा है, ये भी इंद्रिय है। अब ये पांचों इंद्रिय इसके साथ जुड़ गए। अब पांचों इंद्रियों ने अपनी तरफ से अलग अलग विषय लेकर के बरोबर अब जा करके आत्मा को पहुंचाना है। अब ये पहुंचा करके अब यहाँ ला करके ये ज्ञान के क्षेत्र में मति ज्ञान की मेमोरी में इसको सेट करना है। अब श्रुत ज्ञान के अंदर जा करके बुद्धि में इसको सेट करना है साहब। ये तो फंक्शनिंग सिस्टम है, ये दर्शन करा देगी दर्शनावरणीय कर्म के घर में, लेकिन अल्टीमेटली ला करके ज्ञान तो जो है वो आत्मा के ज्ञान के क्षेत्र में ही सेट करना है। अब वो मेमोरी में सेट आ जाए। शक्कर मीठी है, नमक खारा है, सोडा खारा कैसा है, आप हर चीज की मेमोरी के अंदर लाखों प्रकार की मेमोरी हमारे में सेट है। जो जो आज दिन तक खाया है, दूध पाक खाया तब कैसा लगा, बासुंदी खाई तब कैसा लगा, गुलाब जामुन खाया तब कैसे लगा, रसगुल्ला खाया तब, ईच एंड एवरीथिंग वो आपकी मेमोरी में सेट। हर महिलाएं जो रसोई बनाती है तो उनकी मेमोरी के हिसाब से बनाएगी। अब घर में मालूम है कि बेटे को कैसा चाहिए, पति को कैसा चाहिए, सास को कैसा चाहिए, बहू को कैसा चाहिए। अब एक एक के हिसाब से, अब सबके हिसाब से कैसा बनाना, अब उनकी इंद्रियों को क्या सेट आएगा। ऐसा करके हर चीज में तो जीव इंद्रिय है, उसका काम जब जाएगा काट के खाएंगे तब जीव की इंद्रिय काम करेगी। स्पर्श किया तब आपको पता चला कि आपूस है कि रस की कैरी है। तब स्पर्श किया तब पता चला इसका वेट वजन कितना है, ये ख्याल है। नाक से सूंघ करके देखा तब आपने समझा ये बलसार का आपूस है कि रत्नागिरी का आपूस है, सुगंध कहाँ से कैसी आ रही है। चक्षु इंद्रिय से देखा तब पता चला कि अभी हरा है तो कच्ची है, नहीं अब पीला है, अब केसरी है, अब कैसा है। और कान से सुना तब आपने बोलने बैठने वाले ने कहा सेठ ये बलसार का आपूस है, ये चेन्नई की कैरी है, ये वहां के रस की कैरी है, ये वहां बोलेंगे सुनेंगे। एक सब्जेक्ट के बारे में पांचों इंद्रियों ने अपना अपना काम कर लिया और अंदर बैठा हुआ ये इंद्र है आत्मा। अब पांचों इंद्रियों के माध्यम से, सबके माध्यम से जितना जो ज्ञान दर्शन मिला उससे लाकर उसने अपना व्यवहार बरोबर कर लिया, उसका काम हो गया समझे। अब जो पसंद है जिस प्रकार से, दुकानदार के पास 50 आइटम है, आपको कौन सा लेना है, आपको कौन सा खाना है। अब घर में भी लेकर आए, लेकिन किसको कैसा किसको कैसा। अब एक घर में ऐसा है कि मैंगो ला करके रस निकाल कर महिलाएं और शक्कर डाल करके मीठा बनाएंगी, किसी घर के अंदर उसमें दूसरा ही कोई मसाला डालेगी, तीसरे घर में कोई महिला पानी डालेगी, चौथे घर में कोई दूध पानी मिलाकर डालेगी, पांचवें घर में दूध पानी में शक्कर डाल। अब सब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से तैयार करते हैं। अब क्या करना, अपने अपने हिसाब से टेस्ट से तैयार करते जाते हैं। अब ये हमको पांचों इंद्रियों का विषय यहाँ पर। अब इधर समझिए, ये इन दोनों का काम जनरल ज्ञान दर्शन का साइमल्टेनियसली साथ में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अब इसके अंदर आपका राग हो रहा है, इसके अंदर आपका द्वेष हो रहा है। ये यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से आएगा, इसको यहाँ से यहाँ आना है। मोहनीय कर्म अंदर तैयार बैठा है, इंद्रियों का काम पूरा हो गया दर्शन ज्ञान के लिए। उसके बाद मोहनीय तैयार है, હવે રાગદ્વેષ કરવાનો વિષય મોહનીયનો છે। अब जैसे ही रागद्वेष इसने शुरू किया, अब यहाँ से जो है ये तो उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन रागद्वेष करते 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 अब ये यहाँ से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये खींच करके लेंगे। अब ये खींच करके ये परमाणु जब अंदर लेंगे, अब इसके कारण जो है ये फिर इसको नए कर्म का बंध होगा। ये यहाँ पर कर्म का बंध हुआ सा। अगर आपने रागद्वेष नहीं जोड़े होते तो ठीक है,
चलो भाई, आपने दर्शन ज्ञान कर लिया, मैंगो खा लिया, लाया भी सही, खाया भी सही, खेल खत्म। अंदर से शरीर को मैंगो में है विटामिन ए, वो विटामिन ए बॉडी में ले जाकर उसने ब्रेन में भेज दिया, आंखों को भेज दिया, जिसको विटामिन ए की जितनी आवश्यकता थी वो उसने वहां पर भेज दिया, सेट कर दिया, काम हो गया। आपने कोई कर्म नहीं बांधा। लेकिन अब आप राग द्वेष करोगे तो कर्म बांधेंगे। चला, अब जीभ से स्वाद लेने पर भी आपको पसंद नहीं आया, मीठा नहीं है, खट्टा है, तो आपने राग द्वेष किया, नहीं मारे नहीं खाओ, फेंक दो, हूं नहीं खाओ। अब ये आपने क्लेश कसाय किया। चलो अब खाया हुआ तो पेट में गया, पेट में तो फिजिकल एनालिसिस है, जो न्यूट्रिशन है उसके वो शरीर एनालिसिस करके एब्जॉर्ब कर लेगा। राग द्वेष किया वो कहाँ गया, वो आत्मा में जाकर के चिपक करके कर्म बना। मैंगो तो बॉडी में गया, कल टॉयलेट में चला जाएगा, ये तो पुद्गल की प्रक्रिया है, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन आत्मा के साथ जो राग द्वेष करके कर्म बंधा है वो कल टॉयलेट में नहीं जाएगा, ये अब आत्मा के साथ जम करके चिपक करके बड़े भारी होकर के अब कर्म बना। अब वो कर्म बना है तो कैसे बना है, कितने टाइम के लिए बना है, शायद हो सकता है 10,000 बरस तक रहे, शायद हो सकता है 1 लाख बरस तक रहे, शायद हो सकता है 10 लाख बरस तक रहे। इट डिपेंड्स ऑन दैट, कितनी इंटेंसिटी है, कैसा है, वो हम प्रक्रिया यहाँ पर समझ रहे हैं। आ रहा है ख्याल में आपको? अब प्रक्रिया क्या है, आपने गेहूं का आटा लिया और रोटी कैसे बनती है, यहाँ पर वैसे ही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए वो आत्मा पर चिपक करके कर्म कैसे बनते हैं। जब तक रोटी नहीं बनी है वहां तक आटा है, जब तक आटा नहीं बना है वहां तक गेहूं है, जब तक आपने उसको पानी डाल करके नहीं बनाया पिंड वहां तक कोई दूसरा नाम देंगे, फिर उसमें से आप लेकर के एक तीसरा नाम देंगे, फिर आप बेलन लेकर बेलेंगे तब चौथा नाम देंगे, फिर सेकने के बाद फिर अलग नाम देंगे, फिर थाली में लेकर खाएंगे तब अलग नाम देंगे। वो बॉडी में जा करके उसके पार्टिकल्स फिर वापस डिवाइड हो जाएंगे, फिर परमाणु अलग हो गए। अब बॉडी में जितनी आवश्यकता थी उतनी बॉडी ने ले करके प्रोटीन को अपनी बॉडी में सेट कर दिया। अब बाकी अंदर शरीर में कोई तिजोरी भरने जैसा तो कुछ है ही नहीं अंदर। आप अंदर कोई तिजोरी भरेंगे, कबाड़ भरेंगे, वैसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रख सकते। आपको कितना भी पसंद है, किसी के यहाँ मेहमान बन करके गए, चलो आपको क्या पसंद है, बादाम पिस्ता खा लो, काजू की कतरी खा लो, आप बादाम की बर्फी खा लो। शरीर क्या करेगा, आपके शरीर में उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो शरीर अंदर एनालिसिस करके डिपॉजिट करेगा। ये तेजस वर्गणा है, ये पाचन शक्ति है। पाचन शक्ति लेकर के जो एटम्स है वो डिवाइड करके शरीर में कहाँ किसको कहाँ सेट करना है। बादाम खाएं, बादाम के अंदर थोड़ा विटामिन ए ज्यादा है तो वो आपको ब्रेन में, आईज में, सब जहाँ भेजना था भेज दिया। પણ હવે કાંતિભાઈ પાણીપુરી ખાઓ તો એમાં તમને કયો વિટામિન મળે છે? अब उसमें से आपको कोई विटामिन नहीं है, कोई कैल्शियम मिलता है कि आयरन कंट्रेस मिलते हैं कि आपको कौन सा विटामिन ए मिलता है? तो शरीर ये देखेगा जब कुछ नहीं मिलता है, कचरा है, चलो कहीं कल टॉयलेट में फेंक दो जा करके। ऐसा ही शरीर का काम है। अब उसके पीछे जो राग द्वेष क्लेश कसाय किया है, अब वो आकर के आत्मा के प्रदेशों में चिपक, उसको आत्मा के साथ चिपक। बाकी कोई कार्बन वर्गना, दूसरी वर्गना नहीं चिपकेगी, वो आएगी निकल जाएगी, वो आएगी निकल जाएगी। यहाँ पर ये आपका शरीर है ऐसा। अब आपने श्वासोश्वास लिया तो ये आप बाहर से श्वासोश्वास वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। अब वो श्वासोश्वास आपके लंग्स में जाकर हार्ट तक सप्लाई होगी। अब उसमें से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड सर्कुलेट किया। अब ब्लड में जो खराबी शरीर में से आई वो वापिस ला करके कार्बन के रूप में उसको बाहर फेंकनी है।
अब ये काम कितना फास्ट चल रहा है, कितना फास्ट। आप घड़ी देखो, आप 2 से 4-5 सेकंड में श्वास ले रहे हो और तुरंत तुरंत वापिस उसकी 4 सेकंड में श्वास बाहर फेंक रहे हो। श्वास को भी अंदर भर के रखने के लिए आपके पास तिजोरी नहीं है, कोई अंदर कुछ भी सिस्टम नहीं है। आपने ली, आपको बाहर फेंक देनी। आपने भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, आपने बोल करके शब्द प्रयोग कर दिया, बोल दिया, बाहर फेंक दो। आपने मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, अब उसमें से आपने विचार कर लिया, हो गए, तो वापिस जो है वो फेंक दो, चले जाएंगे, खेल खत्म हो गया। लेकिन सवाल किस बात का है, अब तेजस कार्बन वर्गणा ये आत्मा प्रदेशों के साथ कैसे चिपकती है। अभी मैं यहाँ पर इसके लिए आपको ये अलग से समझाता हूँ कि कैसे जो है ये अंदर जो है आपके आत्मा है। हाँ जी, बोलेंगे माता जी, ये मैंने क्या बनाया है? आत्मा का द्रव्य स्वरूप, प्राइज नहीं आएगा। प्रदेश, आत्म प्रदेश। बोलो, कौन बोले? हिना बेन दोषी, भावना बेन मोदी, कोई नहीं। पारुल बेन बोलिए, क्या बनाया है? अखंड समूहात्मक असंख्य द्रव्य, असंख्य अनंत, असंख्य प्रदेश, आत्म प्रदेश, अखंड समूहात्मक। आप बोलने के पहले सेट करो या लिखो और बाद में बोलना, ऐसा करेंगे तो प्राइज नहीं आएगा साहब। बोलो। आत्मस्कंद बरोबर, अधूरा मत बोलिए, नहीं तो फिर अभी 9 खमासने आए। पारुल बहन बोलो। साहिब जी, दिस इज असंख्य आत्मा प्रदेश पुट टुगेदर। अभी प्राइज नहीं आ रहा है। पुष्पकराग जी। एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य। हाँ, बस वापिस बोलो, जोड़ के बोलो। आत्मा एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है। वेरी गुड, चलो इनको फर्स्ट प्राइज, पूरा अफगानिस्तान इनको गिफ्ट में मिला। अब आप ये सोचिए कि ये है, यहाँ पर आत्मा है क्या, कैसा है, द्रव्य स्वरूप की बात है। अब इसका द्रव्य स्वरूप इसके असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है, उसी का बना हुआ आत्मा है ये। अभी इसकी क्या जरूर पड़ी, क्या आवश्यकता है इसकी, क्यों आवश्यकता है? इधर देखिए, बाहर से जो भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आएंगे वे आत्मा के प्रदेशों पर ही चिपकेंगे तो ही कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं। चंद्रेश भाई बोलो, पूर्व वाक्य बोल दो। બહારથી આવેલા જે કર્મ હશે તે આત્માને ચીટકે છે। नव खमासना आप जो बोलिए, मेहता जी बोलिए। बाहर से जो भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल आत्मा प्रदेश के साथ चिपकेंगे वो ही कर्म बनेंगे। आपने अधूरा किया, वाक्य बरोबर ध्यान नहीं दिया। विपिन भाई बोलसो। मतलब सब्जी बाहर से जो वर्गणा है वो आत्मा प्रदेश में चिपकते हैं, बिकॉज आत्मा उसको ग्रहण करते हैं। और चलो अस्तिन कुमार जी।
आत्मा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेश पर आएंगे तभी कर्म बनेंगे। हाँ श्वेता भाई बोलिए। महाराज जी, बाहर से कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आएंगे, वही आत्म प्रदेश में चिपकेंगे। अधूरा बोलो ललिता जी। बाहर से जो कार्बन वर्गना आएगी वो आत्म प्रदेश में चिपकेगी तो ही कर्म बंधेंगे। अभी भी अब आपको क्या देखना है कि ये है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब पहले ये सोचना है कि ये आएगी कि आत्मा खींच के लाएगी। दो में से पहले ये कुंजल बेन क्या नक्की करना? आत्मा खींच के लेगी, राग द्वेष करेगी तो आत्मा खींचेगी। क्यों अपने आप क्यों नहीं आएगी? नहीं, राग द्वेष करेगी। अरे अपने आप क्यों नहीं आएगी? तो उसको पुद्गल है, उसके पास वो शक्ति नहीं है हलन चलन। हाँ जी, अब सवाल क्या है, आपको एक ही शब्द बोलना है। पुद्गल परमाणु निष्क्रिय है, पुद्गल परमाणु जड़ है, पुद्गल परमाणु स्वयं हो करके सामने से आकर के वो कोई आत्मा प्रदेशों के साथ नहीं चिपक रहे हैं। ख्याल है? अब आत्मा खुद ही उसको खींच करके लाएगी तो ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। भले पड़ी है, आपके सिर पर पड़ी हो कि आपके कंधे पर पड़ी हो, कहीं पर भी पास में हो, जब तक आत्मा उसको स्वयं होकर खींच करके नहीं लाएगा तब तक अंदर नहीं आएगी। अब बात ये हो गई पूरी। अब इसमें से आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये मैं बना रहा हूं 8 प्रकार के स्पर्श। अब इन स्पर्शों के अंदर एक स्पर्श है शीत। अब इसका विरोधी है उष्ण। तीसरा क्या है, और इसके अंदर गुरु है। चौथा है लघु। ये है स्निग्ध स्पर्श। Type G, can you please tell me in English also? हाँ, एक मिनट। अब इसके अंदर ये है रुक्ष। हाँ जी, ये 8 प्रकार के स्पर्श है। बोलो नीति बहन, आप जो है प्लीज गिव द इंग्लिश नेम्स फॉर दिस ऑल 8 टाइप ऑफ स्पर्श। Okay, Maharaj ji, I will try to. Sheet means thanda, cool. Ushna means garam, hot. Guru means heavy. No, I am not sure. Guru. Laghu means chota. Heavy. Big. Heavy, Okay. big. Okay, Not okay. big, not big. Size, it is already the size. Guru Okay. matlab heavy. Heavy in the weight. And laghu Yes. in the sense Lightweight. Very good. Lightweight. Snigdha. And snigdh, Maharaj ji, I don't know. Oily, Snigdh, is it oily. soft? Oily. 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 Snigdh is oily. Ruksh. And ruksha non-oily. Rough. Oily. Dry भी बोल सकते हैं महाराज जी। Dry. रुक्ष। Okay. And mradu, the smooth. Smooth, okay. Smooth. And karkash. Again, can you use, huh? That is rough. Rough. So then, ruksha and karpa, you have to change the word for ruksha. Dry. Dry is ruksha. You can use the dry for. महाराज जी, अगर हम उसको चिकना और वो बोल दे, चिकना कौन सा हुआ? चिकना है। चिकना। No, so what is chikna, and the opposite of chikna will be dry. Chikna is oily. Oily. नहीं, चिकना would be oily.
स्नेक ने कहा, महाराज साहब ने ऑयली। स्टिकी भी हो सकता है ना, स्टिकी। It's like sticky. Oily नहीं, is ऑयली इज ऑलवेज स्लिपरी, स्लिपरी। महाराज साहब सबका एक बार फिर से बताइए। नहीं, ऑयली इज सफिशिएंट, ऑयली इज सफिशिएंट। sufficient. Yeah. रुक्ष और मृदु का क्या है? Ruksha is hard and Mrudu is smooth. And Mrudu is smooth and Karkash is rough. Make this smooth. Yes. So these are all the properties of Pudgal, and each and every Vargana, it is also from the part of the Pudgal. So everything, each and every atom, it contains all the types of art, 8 sparsha. But at a time, so this is the pair of the sparsha. To have the pairs, two pairs, so we can say the 4 pairs, but 8 divided, 8 is division. So every time the 2 is already joined with that. Either it is cold, either it is hot. If starting mein first, if it is cold, then it becomes hot. If it is starting in the hot, then it becomes as a cold, you see. Again, it will convert in that. Sometimes it is in the lightweight, then it converts in the heavyweight. If it is in a heavyweight, it may convert in the lightweight. ये हमेशा ही इसके साथ रहता है। अब क्या है, स्निग्ध और रफ है। हमने ऑयल के हिसाब से ऑयली नाम दिया, लेकिन ऐसे एटम्स के अंदर चिपकने के, चिकनाहट का गुण जो रहता है, आप खाली ऑयली शब्द मत पकड़ लेना। जस्ट वी कैन प्रूव दैट गेहूं नहीं अंदर, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, गेहूं के अंदर जो चिकनाहट है वो जवारी बाजरी में नहीं है। जवारी बाजरी के अंदर वो रुक्षता है, वो स्निग्धता नहीं है जितनी गेहूं के अंदर है। तो इसलिए आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला गेहूं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाला जवारी बाजरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो ऑयली चीजों से, घी या ऑयल से बढ़ रहा है, और घी में ऑयलनेस है, चिकनाहट है। द सेम चिकनाहट जो है वो फैट में है, आइदर फैट फ्रॉम एनी एनिमल्स और फैट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी आल्सो। तो वो उसमें फैट है, एंड दैट टाइप ऑफ फैट and the oiliness in the ghee and oil also. The ghee, it is digestible in body. You can get the glow of your skin from the ghee, but you can't get the glow of your skin from the fat. So please don't use any type of fat, and especially for the animal fat, you see, the thing which contains in the animal form, you see, potato chips, which is already fried in the pig fat. If you will eat that type of potato chips, you are getting inside that the pig fat in your body. So that pig fat, it may consume in your arteries and the veins, then it becomes as a cholesterol. What type of cholesterol? HDL, LDL, VLDL, very LDL. So these are all the different things. अब यहाँ पर हम किस में देख रहे हैं? सब एटम्स की प्रॉपर्टी है। Each and everything is the property of the atoms, you see. अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ख्याल आ जाएगा अब किस परमाणु में, किन प्रकार के परमाणु में कौन सी ज्यादा रहती है प्रॉपर्टी। वैसे सभी परमाणुओं के अंदर है, लेकिन सवाल किसका है, परसेंटेज कम ज्यादा। तो परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया, गेहूं के परमाणुओं में मैदा बनने का गुण है, और गेहूं का मैदा बन करके वो परमाणु एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। आप मैदे की रोटी बना करके और खींचो, रबड़ की तरह से बड़ी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, लेकिन जवारी बाजरे की नहीं होगी। Those who are suffering from the cholesterol, they must use the jawari and bajri, not the wheat, you see. They should avoid that. The person having the overweight and obesity, they should avoid the wheat and they should use the jawari also. અને એના કરતા ગુજરાતીમાં જેને જવ નામ આપ્યું છે, જવ, એના કરતા વધારે બેટર. That is called barley, barley wort.
अब यहाँ पर ये जो है सबके अंदर सब है, but specially in the karmic atom, this type of snigdhata is in high percentage. If it is in high percentage, then this type of snigdhata, it will join with your Atma Pradesh. आ रहा है ख्याल में? औदारिक वर्गना के अंदर स्निग्धता है वो शायद कितनी 1000% है, तो कार्मिक एटम्स के अंदर स्निग्धता है वो 1,00,000% है। अब आ रहा है समझ में? अदर दूसरे घी और तेल के अंदर स्निग्धता है वो अगर 50,000% है, तो उससे ज्यादा कार्मिक एटम्स के अंदर वो स्निग्धता 1,00,000% है। तो जितनी स्निग्धता कार्मिक एटम्स में है उतने प्रमाण में, उतनी अदर 7 वर्गणों में उतनी स्निग्धता नहीं है। बोलेंगे आप? किसको ख्याल आ रहा है? मंजू बेन चोपड़ा, चलो ठीक है। गोकुल जी, सुवालाल जी, बोलिए। मैं बोल रही हूँ, बोलती हूँ मैं। हाँ बोलिए। ये आठों के बारे में बोलूं क्या एग्जाम्पल्स के साथ? बस जाने दो, हो गई बात पूरी। हिना बेन दोषी, हाँ जी बोलिए। नीता बेन मेहता बोलिए। हाँ धन्यवाद। चलो, जो दरवाजा खोल के हाथ ऊपर करते हैं बहुत अच्छा, उनको चांस जल्दी मिल जाएगा। जितनी स्निग्धता कार्मिक वर्गणा कर्मणा में है उतनी स्निग्धता अन्य 7 वर्गणा में नहीं है, इसलिए कार्मिक वर्गणा आत्मा के साथ चिपक जाती है। बहुत अच्छा है। चलो, और इसके साथ परसेंटेज के अंदर अंतर देवी जी बोलेंगे कि राजेंद्र जे शाह बोल सकते हैं? नहीं, चलो कल्पना बेन नहीं, मधुकर भाई मेहता जरा हम जी ने बोल जो। धन्यवाद आपको। दरवाजा परसेंटेज 1,00,000 गणा है અને બાકીના 1000% ગણા છે। બહુ મોટો ફરક છે સ્નિગ્ધતાના એમાં। आपने नाम बोलना चाहिए ना साथ में, किसमें कितना क्या है। मेहुल भाई बोलिए। जी साहब जी, जो कार्बन वर्गणाની સ્નિગ્ધતાના પરસેન્ટેજ 1,00,000 ગણીએ તો ઔદારિક વર્ગણાના કદાચ 1,000% જેવા ગણાય અને તેજસના 50,000% જેવા ગણાય, માટે કાર્બન વર્ગણા વધારે સ્નિગ્ધ છે। हाँ, अब यहाँ पर ये देखना है केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री के हिसाब से आपको ये देखना है कि आप ये पूछेंगे कि कार्बन वर्गना के अंदर गुरु लघुपना है कि नहीं है। वेट तो है ये। अब उसके साथ उस वेट से आत्मा के प्रदेशों पर आकर के जो भी लगेंगे तो ये यहाँ से स्निग्धता के परमाणु लेकर के आए। अब ये कौन लेकर के आ रहे हैं, किसमें है? उद्गल परमाणु कार्बन वर्गना के अंदर है। अब कार्बन वर्गना के स्निग्ध परमाणु जितने प्रतिशत है, अब वो जब आप लेकर के अंदर आत्मा अंदर खींच करके आ रही है, ले रही है, अब उसके अंदर जितने हैं आपने देखा है, आपने नारियल खोला, कोकोनट नारियल खोल करके नारियल का पानी आपके हाथ में टच हो गया तो उसके अंदर ऑयलीनेस है कि नहीं है? अब वो आपके हाथ चिपकते हैं कि नहीं? आपने ऑरेंज खोला, ऑरेंज खोल करके आपको उसका अगर रस लग गया तो हाथ के अंदर चिकनापन आता है। लेकिन सादा पानी लेकर के हाथ धोएंगे, सादा पानी लेकर हाथ धोएंगे तो आपको कोई ऑयलीनेस चिकना कुछ नहीं लगती है। और वही नारियल का पानी कोकोनट वाटर से अगर आप हाथ लग गए तो वो चिकनापन रहता है। किसी भी जगह आपने लिखते टाइम का पेपर के ऊपर कहीं लग गया तो यू फील इट, आपको अनुभव हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ख्याल आ जाएगा। लेकिन ये दोनों ही चीजें अलग अलग प्रकार की है। तो सादा पानी और कोकोनट वाटर दोनों ग्लास में 2 बार करके सामने रख दो। अब ग्लास के अंदर दोनों है,
आप दूर से देखोगे तो कोई फर्क नहीं लगेगा, बिल्कुल दोनों एक तरीके लगेंगे। लेकिन जैसे हाथ में लगने के बाद जो चिपक रहा है तो वो कोई सामान्य पानी में नहीं है, तो वो आपको अवश्य रूप से लगेंगे किसमें, कोकोनट वाटर के अंदर। तो वैसे ही ऑरेंज के अंदर, वैसे ही आप दूसरे किसी भी रस को देखिए, किसी भी फ्रूट को देखिए, लेकिन एप्पल को टच करने के बाद आपको ऐसा स्निग्धता नहीं लगेगी। आप देख रहे हैं, समझे कि नहीं? एप्पल से नहीं लगेगी। बच्चे छोटे थे, they were just flying the kites on the sky, वो पतंग उड़ाते थे, पतंग फट जाती थी तो आकर के मम्मी को बोलते थोड़ा आटा दे दो, चावल दे दो, थोड़ा सा आटा चावल ले जा करके पतंग चिपका देते थे। अभी मम्मी ने आज बोला कि आज तो मैंने बाजरी का खीस बनाया है, तो बच्चे ले तो गए एक चमची पर, लेकिन मम्मी इससे नहीं चिपक रही है, पतंग नहीं चिपक रही है। अब क्या करना साहब? फिर मम्मी ने कहा चावल से ले जाओ, चिपक जाएगी। ये किसका गुणधर्म किसमें है उस हिसाब से आ रहा है। तो बाजरी में, ज्वारी में वो चिकनाहट नहीं है जो चिकनाहट गेहूं में है, जो चिकनाहट आपके राइस में है। अब आप अगर समझ लो, હવે બીનાબેન ને તમે કહો કે તમે ઘઉં અને રાઈસ બંધ કરી દો, જવારી અને બાજરી ચાલુ કરી દો, તો એમનું વેટ જે છે તમે જોશો ઘટતું જશે। એ સમજે તો ની વાત છે। હવે એમને ઘઉં જે છે કે ના 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 પછી નહીં ભાવે તો પછી આમ ने तेम, वो फिर अंदर राग द्वेष शुरू हो जाएगा। भावे नहीं भावे, पसंद नहीं पसंद, वो अंदर आत्मा के अंदर राग द्वेष की प्रक्रिया चलेगी सब। अब ये हमको यहाँ पर समझना है। तो कार्मिक एटम पर्टिकुलर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्मिक एटम। श्वासोश्वास वर्गना में भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जितनी कार्बन वर्गना में स्निग्धता है उसमें नहीं है। अब ऑक्सीजन जाके अंदर चिपक जाएगी तो कैसे काम होगा? ऑक्सीजन आपको चिपकनी नहीं चाहिए, वो तो निकल जानी चाहिए। अब शब्द के भाषा वर्गना के पुद्गल है, आपको श्वास लेके बोलना है, अब वो श्वास अंदर चिपक जाएगी तो आप शब्द बोल ही नहीं पाओगे। मनोवर्गना के अंदर वो स्निग्धता नहीं है, आपने मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, वो आत्मा के साथ जाकर चिपक गए, तो अब विचार कैसे करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो वापस आपको कर बोलना है। ये प्रक्रिया अंदर प्रोसेस में पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स। अब वर्गणाओं के पुद्गल परमाणुओं की जो प्रॉपर्टी जिस जिस प्रकार की है, वो अगर आपको एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अब हम देखेंगे आत्मा के साथ। तो पहले नंबर पर तो क्या हुआ कि आत्मा को जो पुद्गल परमाणु वर्गना के लेने हैं, अब वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके कर्म कैसे बनते हैं, कर्म बनने का तरीका क्या है, वो आपको देखना है। इसी तरह से आप जो है गेहूं का आटा लेकर के जब उसका पिंड बनाते हो तो क्या उसके अंदर घी तेल डालते हो आप? थोड़ा डालते हैं। કોને રોટલી બનાવવાનો અનુભવ છે? ભાવનાબેન મોદી, તમે લોટ બાંધતી વખતે એમાં ઘી તેલ કઈ નાખો છો? ના, કઈ નથી નાખતા, ખાલી પાણી નાખીએ છે। बहुत धन्यवाद। હવે બીજાને પૂછો, બીનાબેન તમે શું નાખો છો? મારે સાહેબ નાખીએ છે। નાખે છે, ચલો દો अलग अलग हो गए। अब हीनाबेन दोषी તમે? હા સાહેબ નાખીએ, થોડું નાખીએ। રસીલાબેન? સાહેબજી પાણી અને મીઠું, તેલ નથી નાખતા। घी तेल नहीं डालते हैं? ઘી નથી નાખતા, ઘી નહીં નાખતા। तेल भी नहीं? નહીં નહીં, એ રોટલો કરવો હોય તો નાખીએ, રોટલીમાં નહીં। चलो धन्यवाद। अब आपने देखा है जैसे आयम्बिल के अंदर बनती है रोटी, दे आर नॉट यूजिंग एनी घी एंड ऑयल। लेकिन आप लोग जिस तरह से जो डालकर जैसे डालकर बनाते हो, अब उस हिसाब से देखिए। यहाँ पर अब हमको रेसिपी तैयार करनी है। आज की क्लास तो इतनी है,
अब केमिकल एक्शन रिएक्शन, अब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ये आटा मिल गया, अब उसमें क्या डालना, घी डालना, तेल डालना, क्या करना, अब रोटी बनानी है, अब फिर वो आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपकेगी, तब कर्म बनेगा। अभी तक कर्म नाम नहीं है, आया ख्याल में? जब तक बाहर है वहां तक कर्म नाम नहीं बोलेंगे, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु बोलेंगे। बाहर है वहां तक आप भाषा नहीं बोलेंगे, भाषा वर्गना के लिए योग्य पुद्गल परमाणु बोलेंगे। बाहर है, ग्रहण नहीं किया है, वहां तक मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु बोलेंगे। यू विल नॉट यूज द वर्ड मन, मन नहीं बोलेंगे। आपको ये सबके साथ देखना है। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु बाहर है, वहां तक परमाणु है, आप ले करके सेट कर दोगे तब उसको औदारिक शरीर बोले। सभी वर्गनाओं के साथ ही, जस्ट यू वांट टू बिल्ड अप द हाउस, you have to select all the raw material for that. You have to use the concrete for that, cement for that, water for that, steel for that, all these things, and sand. Then you will mix up with that. You will take that mixer, put all the things in that, it will mix up with that. Then just you can use the, you can भरेंगे तब उसमें से एक कॉलम होगी, कॉलम में से फिर जो है एक एक पिलर बनेगा, एक एक स्लैब बनेगा, देन यू विल बिल्ड अप योर हाउस। सेम लाइक दैट। अब ये प्रोसेस हमारी यहाँ आ रही है। अब आपको जो है थोड़ा सा एटम्स, एटम्स की वर्गना, वर्गना का पुद्गल, पुद्गल की प्रॉपर्टी, एटम्स की प्रॉपर्टी, वर्गना की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर 20 नंबर्स के अंदर हमको सब अलग अलग डिवाइड करके लिखना है। उसमें से 8 टाइप ऑफ स्पर्श। अब इन 8 टाइप ऑफ स्पर्श में से किसमें किसके परसेंटेज कितने कम ज्यादा है, ये आज की हमने फिजिक्स के बारे की पूरी स्टडी हो गई। अब फिर केमिस्ट्री शुरू होगी, आपकी रेसिपी तैयार होगी, तब जाकर कर्म बनेगा। ये है आज की क्लास का सब्जेक्ट। Now I will stop myself and the subject is open for discussion. Those who want to ask the questions. Please raise your hand, everyone, and I'll announce one by one. पहले पारुल बेन। Saib ji, in defense of Kanti uncle, I want to say Pani Puri also has vitamin B. If you take mint and kothmari, then you get vitamin B out of that. Also, it has proteins. है भी, चने है, मूंग है, तो प्रोटीन भी मिलता है। No, but that is not pani puri pani. I'm talking of Kanti. For Kanti uncle, we have to defend him. So, okay, Asha Ben. સાહેબ જે મૃદુ અને કર્કશનું એક્ઝામ્પલ આપશો એક કોઈ ચીજમાં સાથે? આ તમારા ઘરે નાનું બાળક જન્મ્યું છે, એને ટચ કરો, તમે એનું ગાલ ટચ કરો, એની સ્કિન કેટલી જે છે સોફ્ટ લાગે છે। હા, અને તમારી સ્કિન ટચ કરો, તમારા હસબન્ડની સ્કિન ટચ કરો, એ સ્મૂથ लागશે કે કેવી लागશે? હા, કર્કશ લાગશે। એક્સપિરિયન્સ કરી લો, 2 મિનિટ પછી દરવાજો બંધ કરી પછી પાછા આવો। મારે સાહેબ મેમરી શું કહેવાય? મેમરી ને જળ કહેવાય? નહીં, જળ છે। અરે જળનું ક્યાં, તમે નવકાર ગણો। આત્માના જ્ઞાનનું ડિવિઝન છે। આત્માનું પોતાનું જે જ્ઞાન છે એમાંનું એક ડિવિઝન છે મતિ જ્ઞાન, એનું નામ મેમરી છે। અચ્છા, અને બીજું ક્વેશ્ચન એ હતું કે મનોવર્ગણાના પુત્તળ આપણે લઈએ, મન બનાવીએ અને પછી પાછા ફેંકી દઈએ, તો આપણે મન વગરના થઈએ ક્યારે? નથી થતા। તમે વિચાર વગરના ક્યારે થાવ છો? ના, એટલે જ પૂછ્યું ન થાય। વિચાર કરશો એટલી વાર મનોવર્ગણાના પુત્તળ, એટલે આ શ્વાસોશ્વાસની જેમ જ થાય ને, એકદમ સતત। જેમ તમે પાણી પીઓ છો ને પેશાબ કરો છો, એમ મનોવર્ગણાના પુદ્ગલ પરમાણુ લેવાના, મન બનાવવાનું, વિચાર કરી છોડી દેવાનું। ઓકે 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 ઓકે, it is continuous. Okay, કિંજલ બેન।
साहब जी, ये जो हम देखते हैं, आपने बताया मैंगो देखा, तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान उसका थोड़ा समझा नहीं कैसे हुआ। आगे आएगा, 5 आगे की इंद्रियों क्लास से। आएगा। अभी आज नहीं, इसको आगे की क्लास में बहुत डिटेल आने वाला। ओके। नीति बेन। महाराज जी, मेरा विचार संबंधी प्रश्न था कि जो हम कहते हैं विचार बना और वो छूट गया, वर्गना ली, पुद्गल लिया और छूट गया, बट देयर आर सम कुछ विचार ऐसे होते हैं जो मन में रहते ही हैं दिमाग में, तो वो फिर वो क्या चीज है? आपकी लैंग्वेज में आप यूज करते हो ऑलवेज मन मन मन। विचार, इट इज ओनली द नॉलेज ऑफ सोल, इट इज नॉट द थर्ड थियरी ऑफ द माइंड। Mind is only the medium for that. Mind is one type of device. While we are taking the atoms group or from the manovargana, then it connected with the soul, and the soul have its own knowledge inside. Then the soul starts to think over it. Simultaneously, it is getting that type of manovargana's atoms, and then it, due to the help of that manovargana, the soul is thinking. So just like the waves of the ocean, same like the waves of knowledge in the soul, then that mind which you are made by the manovargana's atom, it takes it and just start with the wave. So nothing is mind, nothing in the mind, because it is jad manovargana pudgal parmanu se bana hua pind hai man. We have made it from only the manovargana's group of atom, and that is jad pudgal. So that knowledge is not in context of the mind, but always that knowledge is in the soul. आत्मा में ज्ञान रहता है, मन में कुछ नहीं रहता। एंड महाराज जी, आपने एक सेंटेंस बोला था, वो मेरा मिस हो गया। समथिंग लाइक स्निग्ध स्पर्श के वजह से वो कार्बन वर्गना के पुद्गल चिपकते हैं। वाज इट दैट सेंटेंस? अदरवाइज I'll listen to it. Percentage of that oiliness, चिकनापन, वो कार्बन वर्गना में in comparison with other varganas, it is in the maximum form. Okay. Due to that just it चिपकता है आत्मा प्रदेशों के साथ इतने लंबे टाइम तक। अब वो आएगी, कल बात फिर आएगी, इसको हम घूटेंगे। अभी फिजिक्स हो गई, अब केमिस्ट्री शुरू होगी, तब रेसिपी आएगी पूरी प्रक्रिया। थैंक यू महाराज जी। सुनीता आंटी। साहिब जी, जैसे आपने बताया था कि प्राण जो है वो श्वासोश्वास के अंदर होते हैं प्राण, तो हम जैसे ये कहते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाती है तो ज्यादातर ये बोला जाता है कि प्राण निकल गए। तो प्राण और आत्मा का क्या कनेक्शन है? एक ही है ना, श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल परमाणु, वो लेकर के रनिंग कंटिन्यूटी चलती है, उसी को हमने प्राण नाम दिया। तो प्राण आत्मा के साथ उसका बल हो गया। 10 प्रकार के प्राण में 5 इंद्रियां भी आ गई, फिर मन वचन काया भी आ गई, श्वासोश्वास और आयुष्य कर्म सबको अलग अलग कर दिया गया है। एक उसमें से श्वासोश्वास वर्गना लेकर के आप जो बनाते हो उसको प्राण का नाम दिया, ख्याल आया? तो ये प्राण के रूप में आत्मा का एक बल शक्ति बन गई कि जिसके साथ आत्मा को जीना है, रहना है, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा तो चेतन है, ये तो परमानेंट है, लेकिन अब शरीर के पुद्गल में आकर के उसको अपनी सिस्टम से चलाना कैसे है? आत्मा को 100 साल तक आयुष्य के कारण शरीर में बंधे हुए रहना है, तो प्राण शक्ति उसके लिए अनिवार्य होगी। अब उसी से जिएगा, उसी से चलेगा, उसी से रहेगा, नहीं तो वो छोड़ करके चली जाए। अभी आत्मा अगर आयुष्य कर्म न हो तो आत्मा तो शरीर में 1 सेकंड भी नहीं टिके, वो तो वैसे ही चली जाए। आत्मा तो अपने आप में चेतन द्रव्य है, वो उसमें जीवत्व शक्ति है, तो प्राण की उसको फिर भी जरूरत पड़ती है जीने के लिए। आत्मा का चेतनत्व आत्मा के लिए है, उसकी चेतना उसके ज्ञान दर्शन में काम आ जाएगी। लेकिन अब पुद्गल, अनंत पुद्गल परमाणु को लेकर जो शरीर बनाया उसमें उसको रहना है, तो क्या करेगी? तो प्राण बल से। आपने क्या कहा? आपका 79 kg का वेट है, अब ये कौन उठाकर चल रहा है?
कौन ले रहा है? अभी आपको 79 kg की 4 पोता भर करके दिया जाए, आप उठाओगे? आप उठा के लेके चलोगे? नहीं। 2 बाल्टी उठा करके नीचे लेगा उनके तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इतना बड़ा 79 kg का वेट लेकर के रोज चलना, ये कौन कर रहा है? ये आत्मा कर रही है, ये अंदर की चेतना कर रही है। एक एलिफेंट के पास उसका 9000 kg वेट है, वो लेकर के दौड़ता भी है एलिफेंट। So who is walking, who is running with the heavy weight? जड़ तो जड़ है ना, पुद्गल तो शरीर तो जड़ है। अब जड़ अगर कोई छोड़ करके चला जाए, आत्मा, एलिफेंट की आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाए, अब उठा के देखो उसको, 9000 kg वेट, अब उठाइए उस शरीर को, देखो कौन लेके चलेगा? अभी तो आप अकेले आपका वेट उठा करके चले जाते हो फटाफट, लेकिन जब आप चले जाओ, आत्मा चली जाएगी और 79 kg का वेट होगा, तब 4 जने आएंगे और फिर उसमें कंधे पर उठा करके लेके जाएंगे। तो ये किसका काम है? अभी चेतना सब कर रही है, लेकिन उसको प्राण की शक्ति की जरूरत है। तो अभी काय बल भी प्राण हो गया, वचन बल भी प्राण हो गया, मनोबल भी प्राण हो गया, श्वासोश्वास भी प्राण हो गया। अब सिर से लेकर पैर के तलिए तक एक श्वास में 11 बार पूरे ब्लड का सर्कुलेशन करना, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो वो श्वासोश्वास से ही पॉसिबल होता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ये प्राण शक्ति है। अब आएगी इसकी क्लास, जब आएगी तब बहुत डिटेल में चलेगा। अभी आप इतना तो समझिए, हम पहले कार्मण वर्गणा, 8वां वर्गणा समझ करके आत्मा के साथ बनने वाले कर्म की बात कर रहे हैं, कैसे कर्म बन रहे हैं उसकी बात चल रही है। पुष्पराज मेहता जी। साहिब जी, जब आत्मा बाहर के पदार्थों का ज्ञान दर्शन करती है, तब अगर राग द्वेष ना करे तो क्या कर्म नहीं बंधेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न का भी फर्स्ट प्राइज आया। जब जब आत्मा राग द्वेष करेगी तब तब ही कर्म बंधेगा, जब जब आत्मा राग द्वेष नहीं करेगी तब तब कर्म नहीं बंधेगा। धन्यवाद सर। हाँ, ये अपने आप मार्बल पर लिख करके रख लो। विनोद भाई बहुत धन्यवाद, आज पहली बार विनोद भाई पूछ रहे हैं साहब। दरवाजा नहीं खोलो तो वांधो नहीं, चाल से तुम्हारी मर्जी। प्रणाम महाराज। मैं पूछता हूँ, आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? मतलब माथे पे, हार्ट में, कहाँ पे रहती है आत्मा? पूरे शरीर में स्प्रेड होकर के रहती है। ओके, एक पूरे शरीर में, एक कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई हार्ट ब्रेन के साथ कोई संबंध नहीं है। बॉटम टू टॉप पूरे शरीर में सर्वत्र फैल कर रहती है। आपके घर में अभी लाइट है तो कहाँ रहती है? आपका तो दरवाजा ही बंद है, पता नहीं चलेगा, लेकिन लाइट की तो प्रकाश कहाँ रहता है? पूरे रूम में रहेगा, प्रकाश पूरे रूम में फैल कर रहेगा। सेम लाइक दैट, आत्मा जब शरीर में रहेगी तो बॉटम से टॉप तक सारे पूरे शरीर में रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू महाराज। विजय भाई मेहता। साहब जी, कार्मण वर्गणा में सबसे ज्यादा सिग्नता होती है, औदायिक में, हाँ, औदायिक से ज्यादा, उससे वैक्य में, वैक्य से ज्यादा, ऐसे बढ़ते बढ़ते कार्मण वर्गणा में होती है। अभी मेरे इसके ऊपर से एक प्रश्न है कि अगर मन से किया हुआ कोई भी कार्य होता है जिसमें मन लगा के, तो वो कर्म चिकने बढ़ते हैं, तो क्योंकि मनोवर्गणा में भी ज्यादा सिग्नता होने की वजह से ये ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा नहीं है? आप 18 नवकार गिन लेते। नहीं, ऐसा है, यहाँ पर मन कर्म बांधने में खाली सहयोगी निमित्त है। मन से, मन के कारण मन की स्निग्धता बढ़ती है और कार्बन होना, ऐसा आपने कहाँ पढ़ लिया? कोई संबंध नहीं है, नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है ना उसका। सिर्फ रागद्वेष में, रागद्वेष के कारण ही ख्याल आया कि नहीं? रागद्वेष के कारण, बिना मन के भी अगर आपने खाली वचन बोल करके भी कर्म बांधे हैं, उसमें रागद्वेष की तीव्रता है, तो भी 10 गुने ज्यादा तीव्र कर्म बनेंगे। सब तंदुलिया मस्त का जो उदाहरण आता है जिसमें वो खाली मन से पाप करता है, वो 7वीं नरक का बंद कर लेता है। है, मन साधन है, कसाय आत्मा को करना है, रागद्वेष की तीव्रता है,
आप सबके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन, मेहता जी परसों यहाँ पर आए थे और फिर इन्होंने इच्छा दर्शाई है, तो ये पर्यूषण के बाद इनके और 4-5 जने ग्रुप को लेकर के आएंगे, क्लासेस चालू करेंगे एक्स्ट्रा अलग से, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री समझने के लिए स्पेशली इनका इंटरेस्ट है। तो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करके यही सारी प्रॉपर्टी जो है वो कितने कैसे डिटेल में, अब मैंने आपको 1-2 क्लास में समझाया, इनको समझाने में 1 महीना लगेगा, तो इतने डिटेल में जब हम स्टडी करेंगे तब जा करके, ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऑलरेडी सीए है लेकिन हैविंग गुड स्टडी यू सी, और उसके अंदर और डिटेल में जब घुटेंगे तब मजा आएगी समझे। अब हो सकता है आप मेहता जी को बोल के रखना कि भाई वो जो है आप सबको भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज हमें भेज दीजिएगा। I will definitely. ભાવનાબેન મોદી। સાહેબજી, આપણે મને જો કેરી ઉપર રાગ હોય ને મારું અવેરનેસ હોય કે મને કેરી ઉપર રાગ છે, તો હું આ કર્મબંધ થતા અટકાવી શકું ખરી? એટલે ઈ અવેરનેસ મને હેલ્પ કરે કે મને આ વસ્તુ પર રાગ છે, અને મને ઈ ટાઈમે ખ્યાલ આવી ગયો કે મને આ વસ્તુ ઉપર રાગ છે ફ્રોમ ધ प्रीवियस संस्कार, तो हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ? आप राग को घटाएंगे तो ही हेल्प होगी। आपकी अवेयरनेस को यूज करके आप राग को घटाएंगे तो आपको कर्म बंध से बचने में फायदा होगा, अदरवाइज नॉट एट ऑल। ये आप पहले समझ के चलिए, क्योंकि अवेयरनेस आने के बाद भी उसको यूज करके आप राग द्वेष नहीं घटा रहे, नहीं घटाएंगे तो फिर आपका कर्म बंधन नहीं रुकेगा। बेसिक रीजन जो है वो राग द्वेष का है, वो पहले आपको सोचना है। आज ये नए मेहमान आए। કિરણભાઈ દોશી। સાહેબજી, મથેન વંદામી, અત્યારે મારા જીવન સુધીમાં જે મને લાગ દ્વેષ કરીને મેં જે કર્મો બાંધ્યા છે, અને હવે એ મારે જો મારે છોડવા હોય તો એનો સરળ અને સારો ઉપાય કયો સાહેબ? 12 પ્રકારના તપમાંથી જે થઈ શકતું હોય તે છોડવાનું, અને રાગ દ્વેષ ઓછા કરો, ઘટાડી દો, અને તપ ધર્મની નિદ્રા કરવા માંડો એટલે જલ્દી છૂટે। ઠીક છે સર। દેવેશજી મહેતા। મથેણ વંદામી સાહેબજી। સાહેબજી, આપણે કેવલી ભગવંતો ને મનનો યુઝ કરે છે કેવલી ભગવંતો? अब ये बात आगे आएगी। केवली भगवंतों को सिर्फ द्रव्य मन रख करके देवताओं को आंसर देने के लिए करना है, अदरवाइज उनको विचार करने के लिए नहीं करना है। अच्छा, और कर्म बंधन उनको कैसे होता है? उनको खाली एरियापति की क्रिया से कर्म बंध होगा। राग द्वेष तो है ही नहीं, वितरागी है, इसलिए वितरागता के कारण उनको राग द्वेष नहीं होने से हमारे जैसा कर्म बंध नहीं होगा, बट फिजिकल एक्टिविटीज की क्रिया प्रवृत्ति के कारण कर्म का बंध होता है। ओके, धन्यवाद गुरुजी। पीयूष शाह का क्वेश्चन है, 7 नारकी का कर्म बंध किस चीजों से होता है? तीव्र राग द्वेष क्लेश कषाय हिंसा आदि प्रवृत्ति जो मल्टीपल है, तो अब उसमें किससे कितना कर्म बंध होता है? एक बार पहले कर्म कैसा बनता है, कर्म क्या है, उसकी एक केमिस्ट्री एंड रेसिपी समझ लो, फिर बाद में आगे कर्म डिवाइड होंगे तब ये भी ज्यादा आपको ख्याल आ जाएगा। और आरुल बेन को क्वेश्चन है। Sahib ji, I don't know if this is pertaining to the topic, but just thought came to my mind that we have so much of karma bandh and all that, no? So lot of times we have heard that some people get the knowledge of their past bhav, like પૂર્વના 900 ભાવનું જ્ઞાન open થઈ ગયું અને then their life changed. So is it appropriate to the topic or not appropriate to the topic, but you are using the word 900? What is that meaning? 900 bhav. It is not possible. ક્યાંથી ગોઠવ્યું તમે લાગે? From where you are putting this figure, you see 900 bhav?
It is only up to the Keval Jnana. The Kevali is possible to describe all the 900 lives you see, past life. But the person having opened the memory, the past memory, if you will open, you will know about the last life. Or you get maximum 1 to 3 lives, but it is not possible for 900 lives. But Kevali have that knowledge about the Keval Jnana. They can describe, you see, Ananta life also, as you like. All questions are over. Namo Rihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sarvasapunam, Eso Pancha Namo Karo, Sarvapavapanasano, Mangalanam cha Sarvesim Paramam Pavai Mangalam, Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Sulibhadratya, Jaina Dharmostu Mangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Kannato Kammo Mangalam, Chattari Lokuttama, Arihanta Lokuttama, Siddha Lokuttama, Sahu Lokuttama, Kevali Kannato Kammo Lokuttama, Chattari Saranam Pavajjami, Arihante Saranam Pavajjami, Siddhe Saranam Pavajjami, Sahu Saranam Pavajjami, Kevali Pannatam Dhammam Saranam Pavajjami, Sarva Mangala Mangalyam, Sarva Kalyana Karanam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jayanam Jayati Shasanam. Dharma Lal, बहुत बहुत आशीर्वाद।